हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दूसरे मेथड ऑफ टीचिंग प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट डीमेरिट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, आज के ज़माने के अंदर इसके यूसेज क्या है, इसको किस तरीके से रिलेवेंट किया जाता है और आज आज के ज़माने में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी साथ ही जितने भी पॉइंट है, इसके मेरिट है, डिमेरिट है, स्टेप है और इसके सिग्निफिकेंस, इस सब को लास्ट में ट्रिक के ज़रिए से निमोनिक ट्रिक के ज़रिए से याद करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन पॉइंट को एग्ज़ाम के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। बाहर का मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग, उसी तरीके से उसी में से एक प्रोजेक्ट मेथड भी है जो आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है और इसको जॉन डेवे और विलियम किलपैट्रिक ने इसको डेवलप किया है। तो आज डिटेल के अंदर इस टॉपिक को जानेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली एक टीचिंग टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है और स्टूडेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में, यानी टीचर स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देता है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट टीचर के गाइडेंस में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहते हैं ताकि वो उस टॉपिक के लिए अंदर व उस सब्जेक्ट में वो महारत हासिल कर सके, उसके अंदर एक उस टॉपिक को खूब अच्छी तरीके से समझ सके। द मेथड encourage active experiential learning and emphasizes learning by doing. It involves investigation, planning, execution, and reflection. The project method is highly effective in fostering critical thinking, creativity, collaboration, and real world problem solving skill. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह ये भी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जैसे स्किल को डेवलप करती है। और क्या है, प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिव लर्निंग होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है और प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग को एडवोकेट करता है कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, अपने माइंड को यूज करे, उस प्रॉब्लम को सोल्व करे, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके टीचर के सामने प्रेजेंट करे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो टीचर स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट टीचर के गाइडेंस में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए से अपने क्रिटिकल थिंकिंग, अपने क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जैसे बहुत सारे स्किल को डेवलप करते हैं जो एजुकेशन का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव है। डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड की डिफिनेशन क्या है? द प्रोजेक्ट मेथड इज एन एजुकेशनल अप्रोच इन विच स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर अ टॉपिक। प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, उस टॉपिक को और उस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पोटेंशियल और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद कोलैबोरेटिवली या इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअली या कोलैबोरेटिवली काम करते हैं और इवेंचुअली उसका सॉल्यूशन तलाश करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट आर ऑफन इंटरडिसिप्लिनरी मीनिंग देयर आर इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट स्किल्स इन द नॉलेज एरियाज। बेसिकली प्रोजेक्ट को एक इंटरडिसिप्लिनरी माना जाता है कि प्रोजेक्ट किसी एक डिसिप्लिन पे नहीं होती है बल्कि बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल स्किल्स एंड द वेरियस नॉलेज एरियाज को ये इंक्लूड कर सकता है, उसके ऊपर सेंटर कर सकता है। तो प्रोजेक्ट एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जहाँ पे वर्क है, जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारे डिसिप्लिन से, बहुत सारे स्किल को और बहुत सारे नॉलेज एरियाज को फोकस करते हुए, उसके इंटीग्रेट करते हुए उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है। दिस अप्रोच मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैसिव लर्निंग मेथड लाइक द लेक्चर एंड फोकसेस मोर ऑन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इस अप्रोच के पहले के ज़माने के अंदर ट्रेडिशनल पैसिव लर्निंग होती थी जिसको हम लेक्चर मेथड के तौर पे भी जाना जाता है कि लेक्चर मेथड में पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती है। तो उसके कंट्रास्ट में जाकर इस थ्योरी ने कहा, प्रोजेक्ट मेथड ने,
कि पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए बल्कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए स्टूडेंट का, और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर प्रोजेक्ट मेथड फोकस करता है। द प्रोजेक्ट मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय एजुकेटर लाइक जॉन डेवे एंड द विलियम कैलपेट्रिक। जॉन डेवे, विलियम कैलपेट्रिक ने इस थ्योरी को प्रमोट किया था, पॉपुलराइज किया था, जिनका यह मानना था कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए स्टूडेंट की और न कि पैसिव लर्निंग जैसा कि लेक्चर मेथड के अंदर हुआ करता था। तो उसको अपोज करते हुए जॉन डेवे और विलियम कैलपेट्रिक ने कहा कि क्लासरूम में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट की एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, न कि पैसिव लर्निंग। और आज के ज़माने के बहुत ही रिलेवेंट ये मेथड ऑफ टीचिंग है कि स्टूडेंट लो लेवल के अंदर, लो क्लास में तो प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हायर क्लास में और हायर एजुकेशन में प्रोजेक्ट मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, और आज किया भी जाता है कि रिसर्च और पीएचडी, मास्टर और यूजी पीजी में इसी मेथड को एडॉप्ट करते हुए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है कि उसके सुपरवाइज़र, उसके गाइड के गाइडेंस में कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टूडेंट का काम करना होता है, और उसके ज़रिए से अपने क्रिटिकल थिंकिंग, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि प्रोजेक्ट मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है। एक इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लर्नर सेंटर होता है, चाइल्ड सेंटर होता है प्रोजेक्ट मेथड। ये टोटली चाइल्ड सेंटर है, लेक्चर मेथड की तरह नहीं है जहाँ पे टीचर सेंटर होता है। वहाँ पे टीचर प्राइमरी फिगर ऑफ नॉलेज होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, अथॉरिटी फिगर रखता है क्लासरूम के अंदर लेक्चर मेथड में। लेकिन उसके अपोजिट प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंटर होता है, और यहाँ पे चाइल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग होता है। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करे। टीचर का जो डिमांड है, प्रोजेक्ट के अंदर जिस चीज़ का डिमांड किया गया है उसको प्रेजेंट करे टीचर के सामने स्टूडेंट। दूसरा का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये प्रोजेक्ट मेथड एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, और लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन होता है इसके अंदर। तीसरा है कोलेबरेशन भी प्रोजेक्ट मेथड का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे स्टूडेंट अपने टीम वर्क, अपने पीयर ग्रुप से कंसल्ट करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि इस प्रोजेक्ट मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। और फोर्थ वन है इंटरडिसिप्लिनरी, कि प्रोजेक्ट मेथड किसी एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट और एक टॉपिक के ऊपर नहीं हो सकता है, बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करके बनाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसको स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना है। लैंग्वेज, अगर उस प्रोजेक्ट को लिखना है तो लैंग्वेज की भी ज़रूरत है, जहाँ पर लिटरेचर और आर्ट हो सकता है। अगर वह हिस्टोरिकल है तो हिस्ट्री से, अगर वो प्रोजेक्ट हिस्ट्री बेस्ड है तो हिस्ट्री को हिस्टोरिकल कंटेंट को इंटीग्रेट करेगा। अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल कंटेंट को, और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, मैथमेटिक्स, ये सारे डेटा को प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मेथड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारे डिसिप्लिन से रिक्वायर्ड और पोटेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर काम करना पड़ता है। असेसमेंट थ्रू फाइनल प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर जो प्रोजेक्ट मेथड में असेसमेंट और इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, यह फाइनल प्रोडक्ट को देख कर किया जाता है। स्टूडेंट लास्टली और फाइनली जो अपना प्रोजेक्ट टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे, उस फाइनल प्रोडक्ट को देखकर टीचर असेस करेगा। मेरिट ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, मेरिट क्या है? इनहेंस एक्टिव लर्निंग। प्रोजेक्ट मेथड एक्टिव लर्निंग को इनहांस करता है, पैसिव लर्निंग को नहीं, जैसा कि लेक्चर मेथड के अंदर है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रोजेक्ट मेथड क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। प्रोमोट्स इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसके प्रोजेक्ट मेथड इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रमोट करता है कि एक स्टूडेंट जो अपने ज़माने का, अपनी दुनिया का बहुत ही आज़ाद इंसान होता है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए से उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें स्टूडेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है, उसके इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी
का को भी उसके अंदर उसके अंदर प्रमोट किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। जो लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंड होता है, उसके अगेंस्ट, उसके बरअक्स प्रोजेक्ट मेथड में इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट कि वो जहाँ पे भी रिसोर्सेज है उससे पोटेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि स्टूडेंट को जब प्रोजेक्ट मेथड दे दिया गया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, कोई वर्क दे दिया गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और कंप्लीट करके टीचर के सामने पेश करे। फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, प्रोजेक्ट मेथड क्रिएटिविटी इनोवेशन को भी डेवलप करती है, फोस्टर करती है कि स्टूडेंट जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और उसको अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से उसको सोल्व करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, तो बहुत हद तक वो अपने अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को डेवलप करते हैं। इनकरेज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन भी है कि स्टूडेंट टीम वर्क के साथ जब काम करते हैं, पीयर ग्रुप के साथ, ग्रुप के अंदर जब काम करते हैं, तो इसकी वजह से वो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और एक दूसरे के लिए सिंपैथी को इनकरेज करता है, डेवलप करता है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी दुनिया से, रियल वर्ल्ड से इंसान कनेक्ट होता है स्टूडेंट। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सोशल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो सोसाइटी में जाकर उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट से रिगार्डिंग है, पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग है, तो यानी दूसरी जगह जहाँ से भी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना है, वहाँ पे स्टूडेंट को जाना पड़ता है। वहाँ से वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड और पोटेंशियल इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस प्रोजेक्ट को काम करता है। तो ये किसी न किसी तरीके से रियल वर्ल्ड कनेक्शन को प्रोजेक्ट मेथड एडुकेट करता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट मेथड वेल कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करता है। जब स्टूडेंट किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है तो उसको डिफरेंट पर्सन से, वेरियस पर्सन से कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनसे रिसोर्सेज गैदर करना पड़ता है। इस तरीके से वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट रिजल्ट टू द क्लास और द वाइडर ऑडियंस इनहेंस वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टूडेंट मस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग, रिसर्च एंड आइडियाज। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट मेथड का भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की भी एक डिमेरिट थी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मेथड की भी एक डिमेरिट है, टाइम कंज्यूमिंग। लेक्चर मेथड के अंदर टाइम कंज्यूमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, टाइम सफिशिएंट होता है, कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर किया जा सकता है, सिलेबस को, करिकुलम को, कंटेंट को खूब अच्छी तरीके से कम टाइम के अंदर डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, प्रोजेक्ट मेथड एक सिग्निफिकेंट और एक बहुत ही इनफ टाइम, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम को रिक्वायर होता है, इसके रिक्वायरमेंट होती है कि एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, जो इसका एक डिमेरिट है। रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्स की कमी हो सकती है। प्रोजेक्ट मेथड ऑफन रिक्वायर्स मटेरियल, टूल्स और रिसोर्स दैट मे नॉट बी readily available to all students or schools. This can lead to disparities in the quality of project produced. रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता है जिससे स्टूडेंट यूटिलाइज करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। अनइक्वल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट, अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो हर स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई मोर करेगा, कोई मोर एंड लेस पार्टिसिपेशन होगा, जो इसका डिमेरिट है। अनइक्वल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप प्रोजेक्ट, डिफिकल्टी इन असेसमेंट, स्टूडेंट को असेसमेंट के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है, टीचर को असेसमेंट के अंदर डिफिकल्टी हो सकती है प्रोजेक्ट मेथड में। Assessing project can be challenging as the evaluation is based on the final product rather than traditional exam or assignment. This may not fully reflect individual learning. Potential for lack of structure, lack of structure की potentiality है। Project can sometimes lack clear structures, leading to confusion and uncertainty among students. Without proper guidance, a student might find it difficult to say or track or meet deadlines. Require strong teacher guidance, प्रोजेक्ट मेथड में एक स्ट्रॉन्ग टीचर गाइडेंस का होना जरूरी है, जो इसके एक डिमेरिट है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तरह ये भी इसके एक डिमेरिट है कि ये हर सब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। जैसे इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, ग्रामर, वेयर रोट लर्निंग इज ऑफन नेसेसरी, द प्रोजेक्ट मेथड माइट नॉट बी एज इफेक्टिव एज मोर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड।
जहाँ तक ग्रामर की लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज में रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामर को अगर मेमोराइज न किया जाए तो वहाँ पे काम ज़्यादा स्टूडेंट का लर्निंग नहीं हो सकती है। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड हर सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। मगर क्या प्रोजेक्ट मेथड एक डायनेमिक और इंगेजिंग टीचिंग अप्रोच है जिसके आज के ज़माने के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। और एक्टिव लर्निंग होने की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, कोलैबोरेशन है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जैसे डेवलपमेंट होता है। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड आज के ज़माने में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए और बहुत हद तक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर है, जहाँ पे हायर एजुकेशन में टीचर अपने स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर टीचर के गाइडेंस में स्टूडेंट काम करते हैं। अब कुछ निमोनिक पॉइंट हम बताते हैं जिसके ज़रिए से आप प्रोजेक्ट मेथड के फीचर्स को, प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट, डिमेरिट और एडवांटेज को याद कर सकते हैं। एल फॉर लर्नर, केयर्स के जरिए से आप याद कर सकते हैं। केयर मतलब ख्याल रखना। एल फॉर लर्नर सेंटर, चाइल्ड सेंटर। सी फॉर कोलैबोरेशन। ए एक्टिव लर्निंग। आर रियल वर्ल्ड कनेक्शन। ई एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एस फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और मेरिट की अगर हम बात करें तो CRC के जरिए से याद करते हैं। सी क्रिटिकल थिंकिंग। आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट। सी कोलेबरेशन। यहाँ पे 4C 5C भी कर सकते हैं कि क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, ये सब उसके एडवांटेज आ सकते हैं। अगर निमोनिक इवन के की फीचर्स को भी, अगर सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक को भी अगर एडवांटेज में, मेरिट में लिखना, राइट डाउन करना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। ये जो लर्नर सेंटर है, कोलेबरेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको मेरिट के अंदर राइट डाउन किया जा सकता है। डीमेरिट की बात करें तो ट्यून है। T स्टैंड फॉर टाइम कंज्यूमिंग, यू अनइक्वल पार्टिसिपेशन। ए नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। ई एक्सपेंसिव रिसोर्स इंटेंस। और मेरिट के लिए ACRR, ए एक्टिव लर्निंग, सी क्रिटिकल थिंकिंग, आर रियल वर्ल्ड कनेक्शन, आर रिसर्च स्किल। टाइम के जरिए से भी याद कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में वेरी, और अनइक्वल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, ट्यून या टाइम। और मटेरियल एंड रिसोर्स नीड्स एंड इवैल्यूएशन चैलेंजेस। ये रही प्रोजेक्ट मेथड, जहाँ पे मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज और उसके बेनिफिट आज के ज़माने में उसकी क्या रिलेवेंस है, इसको हमने डिस्कस किया।